जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है एवरीवन शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ, कुछ नए मैसेज लेकर। और आज की रीडिंग जो है ना, मैं कलर से करने वाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं कलर से रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग इंट्यूटिव होती है, ठीक है। इंट्यूटिव जो मैसेज आते हैं वही आपको बताए जाते हैं। तो अब होली का त्योहार है, कलर रीडिंग ना की तो क्या किया। वैसे भी मुझे बहुत पसंद है ये, हमेशा मुझे कलर से रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद ये रीडिंग कर रही हूँ और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये वीडियो मिल गया है उसी समय से मैसेज रेजोनेट होंगे आपसे, अगर इसमें आपके लिए मैसेज है तो। अदरवाइज किसी और के लिए भी हो सकते हैं। कलेक्टिव का मतलब ही यही होता है, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे रखिए, जो नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। और आज की रीडिंग बहुत पावरफुल भी है। आपके घर में एक पावरफुल शक्ति रहती है जो आपकी तरफ से आपके शत्रुओं से लड़ती है, आपके शत्रुओं को हराती है। तो आज देखेंगे यही कि आपके घर में कौन सी वो पावरफुल शक्ति रहती है जो आपके शत्रुओं को हराती है। जय माता दी। आप भी अपने इष्ट देवी देवताओं को एक बार प्रणाम कर लीजिए। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग इस प्यारे से मोर पंख के साथ, जो भगवान श्री कृष्णा का प्रतीक है। आपके घर में कौन सी वो पावरफुल शक्ति रहती है जो हमेशा आपके शत्रुओं से लड़ती है और आपके शत्रुओं को हराती भी है। माँ गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, इंट्यूशन के माध्यम से बताइए। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव के घर में जो भी पावरफुल शक्ति रहती है जो उनके शत्रुओं को हराती भी है, प्लीज इसके बारे में मुझे गाइड किया जाए, मैसेज प्रोवाइड किए जाए मेरे कलेक्टिव के लिए। मेरे कलेक्टिव के घर में जो पावरफुल शक्ति रहती है, कैसे उनके शत्रुओं को हराती है, कौन सी शक्ति है, डिवाइन एंजल्स गाइड करें। जय माता दी। आपके घर में जो एक शक्ति है ना, मतलब बहुत ही पावरफुल शक्ति, तो वो एक दैवीय शक्ति है, ठीक है, जो अनंत है, अनंत तक फैली हुई है। उसका ना ही आदि है ना ही कोई अंत है। अनंत शक्ति तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही होती है। एक ऐसे ही डिवाइन पावर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपके घर में भ्रमण करती है, और उस दैवीय शक्ति ने आपके घर में एक सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है जो अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये सुरक्षा चक्र जो है, उस अनंत शक्ति ने, जो पावरफुल शक्ति है, अनंत है,
आपके घर में एक प्रोटेक्शन लेयर बनाया हुआ है, एक सुरक्षा चक्र जो है बनाया हुआ है उस शक्ति ने। इस चक्र को भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है वो अंदर नहीं आ पाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि अचानक से आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें आपको खतरे का आभास हो रहा है, जिसमें आपकी आत्मा पहचान रही है कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपके घर के लिए ठीक नहीं है, और आप बहुत चिंतित भी हो रहे हैं या हो रही हैं, जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं। लेकिन जब सुबह उठकर आप अपनी आंखें खोलते हो और जो आपके इष्ट देवी हैं, जो देवता हैं, उनका चेहरा देखते हो, उनका नाम लेते हो, तो वो सारा भय आपके अंदर से दूर हो जाता है उनके नाम के साथ ही। क्योंकि वो अनंत शक्ति जो आपकी इष्ट देवी देवता हैं, वो हर समय एक पहरा लगाए हुए हैं। उन्होंने आपके घर के बाहर एक ऐसा घेरा लगाया हुआ है जो उनके गढ़ों का है। उनके गढ़ यहाँ पर तैनात रहते हैं, जिनके लिए भी आप समर्पित हैं, जिनको भी आप पूजते हैं और पूजने से भी ज्यादा उनको प्रेम करते हैं। यहाँ मैं पूजा से भी ज्यादा जो प्राथमिकता दे रही हूँ वो आपके प्रेम को दे रही हूँ, क्योंकि जो प्रेम आप उनसे करते हैं ना, उस प्रेम की वजह से ये अनंत शक्ति आपके वश में है। भगवान को कभी भी ना शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता है। भगवान तो अपने भक्त के प्रेम में ही उनके वश में हो जाते हैं। तो आपका जो प्रेम है अपने इष्ट के प्रति, अनंत प्रेम, उस प्रेम की वजह से उन्होंने ये सुरक्षा चक्र बनाया है। और ये चक्र ऐसा है जिसे भेदने के लिए कई ऐसे घातक तीर आपके घर पर भेजे गए हैं। तीर कहने का मेरा मतलब है कुछ ऐसे सर्कल में एंटिटीज का एक पूरा चक्र आपके घर में भेजा गया, जिसमें 7 से 8 एंटिटीज थी, पूरा एक ग्रुप था। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उनको भेजा गया, लेकिन ये 7-8 एंटिटीज मिलकर भी इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाई जो आपके घर के बाहर बना हुआ है। ये घर के अंदर नहीं है, ये घर के बाहर है। क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति, बुरी आत्मा घर के बाहर से ही प्रवेश करती है, तो आपके दरवाजे पर ही ये सुरक्षा चक्र बना हुआ है। आपको वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप सच में इसे देखना चाहते हैं कि जो रीडिंग मैं कर रही हूँ और इसमें कितनी सत्यता है कि आपके घर के बाहर दरवाजे पर एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है, तो आप अपने ध्यान में जाइए, ध्यान में इस चीज को महसूस कीजिए। आप अफर्मेशन दीजिए कि मुझे जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा चक्र दिया गया है मेरे घर के लिए, वो सुरक्षा चक्र मुझे दिखाए मेरे इष्ट देवी देवता, मुझे अवगत कराएं उसके बारे में। तो यहाँ आप फिर से प्रेम से जब उनसे ये कहेंगे तो जरूर आपको वो सुरक्षा चक्र आपके थर्ड आई पर आपको दिखाई देगा। ये जो अदृश्य शक्ति है आपके घर की सुरक्षा करती है, आपके घर की हर व्यक्ति की सुरक्षा करती है। प्रेम को तो आपने ही साधा है, यहाँ प्रेम तो सिर्फ आप ही करते हैं आपके घर में भी। लेकिन अब कुछ कुछ लोग इस प्रेम को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं, उनकी तरफ जाने लगे हैं जो आपके इष्ट हैं। उनका प्रभाव आपके घर के बाकी लोगों पर भी अब धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये जो अदृश्य शक्ति है, पावरफुल शक्ति, आपके प्रेम से ही पूरे घर को सुरक्षा चक्र में रखती है। ये शक्ति चाहती है कि आपके अलावा पूरा घर इन्हीं की जिम्मेदारी है, और ये आपके घर के किसी भी मेंबर को कोई भी क्षति ना पहुंचाने देंगी। खासकर मुझे यहाँ पर जो मेरे मुंह से निकला है शब्द कि ना पहुंचाने देंगी, ये कोई दैवीय शक्ति है
डिवाइन एनर्जी है, गॉडेस एनर्जी है, डिवाइन गॉडेस है, ठीक है। ये जगत माता है जो सौम्य रूप में आपके घर में पधार चुकी हैं, आपके घर में अपना वास कर चुकी हैं। इनकी शुभता और भी लोगों को ना अपनी तरफ खींचती है। बाहरी लोग जब आपके घर में आते हैं, और खासकर वो लोग जो दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट कर्म करते हैं, अधर्म कार्य करते हैं, अनीतियां अपनाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को ना आपके घर में बिल्कुल शांति प्राप्त नहीं होगी। उन लोगों को एक अलग बेचैनी, एक अलग सी उलझन पैदा हो जाएगी। जब वो आपके घर में प्रवेश करेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एक सात्विक इंसान को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ कोई मांसाहारी चीजें रखी हो या मांसाहारी चीजें बेची जा रही हैं, तो उनको वहां पर देखना तक पसंद नहीं आएगा। वो वहां से हट जाएंगे, क्योंकि वो एक सात्विक पर्सन है और सात्विक इंसान को सात्विकता ही भाती है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जब भी कोई दुरात्मा, कोई दुराचारी आपके घर में प्रवेश करता है, तो उसको वो सात्विकता नहीं भाती है, उसको बेचैनी होने लगती है, उसके सर में दर्द होने लगता है। अगर उसके साथ में कोई अदृश्य नेगेटिविटी है, जो व्यक्ति आपके घर में आया है, तो वो बहुत जल्दी से यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। उसका मन नहीं लगेगा, उसका सर भारी होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिट चीजें उसके साथ हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो खुद अधर्म पे चलने वाला एक अनुयायी है। लेकिन आप धर्म पर चलने वाले एक सात्विक पर्सन, और ये जो शक्ति है धार्मिक लोगों के लिए ही सुरक्षा चक्र पैदा करती है। बाकी जो लोग हैं जो अधर्म पर चलते हैं, इनको उसका उल्टा ही परिणाम महसूस होता है। बेचैनी होती है, उल्टियां होने लगती हैं, सर में दर्द होने लगता है, ऐसी सोल को जो आपके घर में प्रवेश करती है। तो ये जो सुरक्षा चक्र है, ये आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए बनाया गया है। इस सुरक्षा चक्र में उस दैवीय शक्ति ने अपने अनेकों गढ़ तैनात किए हुए हैं। ये इनके गढ़ ही हैं, इनके सेवक ही हैं, जो इस चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं। आपके घर के चारों ओर इस दैवीय शक्ति के वो गढ़ प्रस्तुत हैं, जो आपके घर को सुरक्षित करते हैं। हाल ही में कुछ टाइम पहले जब ये होलिका का त्योहार आ रहा है, इससे 21 दिन पहले आपके लिए कोई भारी तंत्र किया गया है। मुझे जो यहाँ पर दिन बताए जा रहे हैं, होलिका दहन से 21 दिन पहले आपके लिए कुछ भारी तंत्र किया गया था, जो आपकी तरफ भेजा भी गया था, लेकिन इस चक्रव्यूह के रहते वो अंदर नहीं आ पाया। जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें 7 से 8 एंटिटीज थी, लेकिन वो इस चक्रव्यूह को नहीं भेद पाई। उल्टा उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वापस लौट गई। लेकिन इस चीज का आभास आपको स्वप्न के द्वारा कराया गया होगा। वो अनंत शक्ति वो आपको ये आभास करा रही होगी कि कैसे ये लोग जो आपके शत्रु हैं, आपके लिए बहुत सारी चाल चल रहे हैं, और आपको एक खतरे का आभास आपके ड्रीम्स के द्वारा कराया गया था। लेकिन जब आपने आंखें खोली और अपने इष्ट का नाम लिया, उनकी तस्वीर को देखा, तो आपके मन में एक अनंत शांति और शक्ति का संचार हुआ। ये इसी कारण है क्योंकि ये दैवीय शक्ति आपके घर को प्रोटेक्ट कर रही है। ये पावरफुल शक्ति आपके घर को बचा रही है, आपके शत्रुओं को हरा रही है, उनके हर एक वार का जवाब वो दे रही है, जो कि आपको पता ही नहीं है। लेकिन किस कारण? सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम के कारण, क्योंकि आपका संबंध इस दैवीय शक्ति से आज का नहीं है, बहुत पुराना है। कई जन्मों से ये शक्ति आपसे जुड़ी हुई है, और आपने, मेरा कहने का मतलब है आपकी आत्मा ने इस दैवीय शक्ति के साथ में एक डील फाइनल की थी कि जब
घोर कलयुग आएगा जब हर इंसान के मन में दया और प्रेम सूख जाएगा, जब हर एक इंसान एक दूसरे को काटने की कोशिश करेगा, लोग भाई और भाई को काटने की कोशिश करेंगे, जहाँ प्रेम की कमी होगी, दया की कमी होगी, ईर्ष्या ही ईर्ष्या होगी, वहाँ कहीं सुख प्राप्त नहीं होगा किसी भी इंसान को। तब आप जैसी सोल आकर इस अर्थ पर मानवीय धर्म को समझाएंगे और ये शक्ति आपसे जुड़ी रहेगी लोगों तक सही उपदेश पहुंचाने के लिए, सही धर्म का पालन करने के लिए। आपने अनंत कठोर अवस्थाएं ग्रहण की है अपने जीवन में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं, फिर भी आपने कभी ऐसी दुराचारी इंसानों के कदमों में अपने घुटने नहीं टेके हैं, तो ये उसी शक्ति का बल है जिससे कि आप अभी तक अपने धर्म पर टिके हुए हैं और सत्यता पे टिके हुए हैं। और ये धर्म और सत्य ही है, इसकी जो असीमित पावर है उस दैवीय शक्ति के स्वरूप में, वो हमेशा आपके घर को सुरक्षित करती है, आपके बच्चों को सुरक्षित करती है। कई बार तो आपके बच्चों पर भी ऐसे ऐसे घात किए गए जिससे बच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हर बार ये जो पावरफुल अनंत शक्ति है, इसने आपके बच्चों को बचाया है, आपके बच्चों को संभाला है, क्योंकि खुद आपने इनको ये जिम्मेदारी दी है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और अपना सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं प्रेम में, तो ईश्वर भी अपना सब कुछ प्रेम में समर्पित कर देते हैं और उस भक्त के ही हो जाते हैं। फिर ईश्वर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने भक्त के हर सदस्य की रक्षा करे। यहाँ प्रेम तो आपने किया, समर्पण आपने किया, आपके घर में सभी ने समर्पण नहीं किया। आपके घर में अभी भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं, कुछ ऐसी सोल हैं जो ईश्वरीय धर्म को नहीं मानती है उतना, ना ही उसकी जागरूकता को जानती है। आध्यात्म के बारे में उन्हें कोई जागृति नहीं है। आत्मचिंतन क्या होता है ये उन्हें नहीं पता है, ये कैसा आनंद है वो नहीं जानते। उसके बावजूद आपने जो एक जिम्मेदारी उनको सौंपी है, वो आपके हर एक सदस्य को उस पथ पर ले जाने के लिए आरूढ़ है। और बहुत ही जल्द धीरे धीरे आपके घर के हर एक सदस्य उस पथ पर चलेंगे। समय आने पर आपके सभी सदस्य जो आपके घर में हैं, वो धर्म का मार्ग अपनाएंगे। उनके ऊपर भी आपकी भक्ति और आपके प्रेम का एक नशा जो है चढ़ना शुरू हो गया है। और ये ऐसा नशा है जो उतारे नहीं उतरता है। जो चीजें क्षणिक हैं, खत्म हो जाएंगी। ये शरीर आज है, कल नहीं है। धन आज है, कल नहीं है। जो मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, ये चीजें इंसान को तबाह करने वाली हैं। इस सत्य से आपको अवगत कराया गया। जब आप ध्यान में जुड़ते हैं तो अनंत शांति में होते हैं, अनंत शक्ति का आभास करते हैं, अनंत प्रकाश का आभास करते हैं। ये उसी शक्ति का एक केंद्र बिंदु मात्र है। वो शक्ति अनंत है, असीमित है। उसका पता लगा पाना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके घर में वास करती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का प्रेम उसे खींच लाया है। आपके अंदर का प्योर दिल जो आपके अंदर उनके प्रति शुद्ध भाव है, वो उन्हें खींच लाया है। और वो हमेशा आपके साथ है। चाहे पूरा संसार भी आपका शत्रु बन जाएगा, आपके धर्म के मार्ग में अड़चने पैदा करेगा, उसके बावजूद भी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक आप उनके चरणों में समर्पित हैं। और ये शक्ति कौन है, मैं फील कर पा रही हूँ। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं आपकी प्रेम की वजह से, वो सारी चीजें सेम ही है गाइस। किसी किसी के लिए कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो माँ दुर्गा की असीमित भक्ति करती हैं,
सोते जागते उनके हृदय में माँ दुर्गा का नाम चलता रहता है। तो यहाँ माँ दुर्गा की अनंत शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर माँ काली को अपना सब कुछ समर्पण कर चुके हैं और माँ काली को अपना आराध्य देव मानते हैं, माँ काली को अपना गुरु मानते हैं। तो यहाँ माँ काली आपकी सुरक्षा कर रही है। उन्होंने आपके लिए ये सुरक्षा चक्र बनाया हुआ है और माँ काली के साथ में और भी कई दैवीय शक्तियाँ हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, आपकी मन बुद्धि को शुद्ध रखती है। जब प्रभाव इतना ज़्यादा है दुष्कर्मियों का, जो तंत्र मंत्र बार बार आपके लिए अपना रहे हैं, हर बार आपके लिए एक नई क्रिया की जा रही है आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए। कभी कभी आप सोचते होंगे कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचार आपको घेर लेते हैं, अलग अलग विचार आपको आ रहे होते हैं जो अपने इष्ट के प्रति भी कुछ कुछ घृणित होते हैं, जिसे सोचकर आप घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो अनंत शक्ति है आपके साथ। तब उन सभी गलत छायाओं को, जो गलत छाया आपके दिमाग को, बुद्धि को घेरने की कोशिश करती है आपके इष्ट से आपको अलग करने के लिए, वही अनंत शक्ति उन्हें दूर करती है। ये आपका विश्वास है, आपका प्रेम है जिससे आपने उनको पाया है। मुक्ति के कई रास्ते हैं, लेकिन हम किस रास्ते से चलना चाहते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ प्रेम और भक्ति का रास्ता चुना है और ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। आप दूसरों को भी ये चीज़ सिखा पाएंगे कि प्रेम भक्ति से कैसे हम अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद कर सकते हैं। लगातार जो चक्र चलता आ रहा है वो अब खत्म हो सकता है। अगर आप पुण्य कर्मा करेंगे तो आपको पुण्य कर्मा का फल भोगने के लिए धरती पर आना ही होगा। आप अगर घृणित कार्य करेंगे, कुछ गलत अधर्म कर्म करेंगे तो भी आपको उसका फल भोगने के लिए धरती पर आना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कर्मों का चक्र ही काटना है, तो उसके लिए आपको ईश्वरीय प्रेम को समझना होगा, अपनी अनंत चेतना से जुड़ना होगा और ध्यान मार्ग से आप अपनी अनंत चेतना से जुड़ रहे हैं। ध्यान मार्ग से आप उस अनंत शक्ति से जुड़ रहे हैं। इसी कारण इस जन्म में ही आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी और आपका जीवन सार्थक होगा और आप इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से आजाद भी हो जाएंगे। तो कुछ लोग ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं अपनी मुक्ति के लिए, तो कुछ ध्यान तपस्या का मार्ग अपनाते हैं। आपने भक्ति और ध्यान का मार्ग अपनाया है। आप ध्यान भी करते हैं, आप भक्ति और प्रेम भी करते हैं। तो ये मार्ग ना बहुत ही दुर्लभ है आज के इस कलयुग में, क्योंकि यहाँ कलयुग अपनी छाया हर पल लोगों पर छोड़ रहा है। हर इंसान उसका ही सेवक बनता जा रहा है। लेकिन इतने अंधकार में अगर आप एक उजाले में चल रहे हैं तो उसका सारा श्रेय उस दैवीय शक्ति को जाता है जो हर वक्त आपकी सुरक्षा कर रही है और कई जन्मों से आप इससे जुड़े हुए हैं। आप अपने हर जन्म में इनको भूल जाते हैं, लेकिन ये हर जन्म में आपका हाथ स्वयं ही पकड़ लेती हैं। ये एक माँ है और माँ हर जन्म में अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। तो आप किस कदर इनसे जुड़े हुए हैं ये आपको भी फील होता होगा। बचपन से ही ये शक्ति आपके साथ है, लेकिन धीरे धीरे अब जाकर आपको इनका आभास होने लगा है, जब आपको आत्म जागृति हुई है कि यही शक्ति है जो आपको आत्मिक सुख प्रदान करती है। यही वो दिव्य प्रेम है जो आपको आत्मिक प्रेम से वो सुखद आनंद प्राप्त करता है, जो आपको आपके रिश्तों में, संबंधों में आज तक कहीं नहीं मिला। हर जगह आपको धोखे मिले हैं, आपने जो दिया है उससे ज्यादा आपने गंवाया है। उसके बावजूद भी इतनी परीक्षाएं देकर आज आप बाहर निकल पाए हैं, तो ये उस अनंत शक्ति का प्रेम है जो आपके लिए है।
वो हमेशा आपकी तरफ से आपके शत्रुओं से लड़ती है, हराती है। मुझे लगता है ये जो कलर आज मैंने रीडिंग के लिए रखा है, ये कलर बिना उनको बहुत प्रिय है। ये जो गेरुआ कलर जो एक सात्विकता का प्रतीक है, संत महात्माओं का प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है, यही वो रंग है जिसको सभी को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। और इस रंग पर कभी किसी अदृश्य शक्ति किसी अतिरिक्त आत्मा का या फिर किसी दुष्ट शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रंग हनुमान जी का है जो हर आसुरी शक्ति को खत्म करता है। ये रंग वीर बजरंगी का है, जहाँ हर नकारात्मक शक्ति अपने घुटने टेक देती है। तो वीर बजरंगी की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है माँ के कारण। जो डिवाइन एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन शक्ति, गॉडेज एनर्जी, उनके साथ में यहाँ पर वीर हनुमान भी हैं जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आपको एक शक्ति के प्रेम से अनंत देवताओं का प्रेम प्राप्त हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि आपके प्रेम में वो शुद्धता है। कोई भी देव शक्ति आपके किसी भी भोजन की भूखी नहीं है, आपके किसी पदार्थ की भूखी नहीं है, लेकिन आप जो प्रेम से उन्हें अन्न का एक दाना भी अर्पण कर देते हैं ना, तो वो देव शक्ति इसे बहुत ही प्रेम से ग्रहण करती है और तृप्त हो जाती है। तो यहाँ संदेश यही है कि आपने उस प्रेम को पहचाना है गाइस, जो इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस दैवीय शक्ति ने, जो पावरफुल अनंत शक्ति है, आपके घर को हमेशा संवारा है, आगे भी संवारेगी और आपको हर अनिष्ट से बचाएगी। बस आप ऐसे ही अपने शुद्ध प्रेम से उनको परिपूर्ण करते रहिए। ये शक्ति हमेशा आपके लिए खड़ी है और आपकी तरफ से हमेशा आपके शत्रुओं को ये हराती रहेगी। और आप एक ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जहां पर सुख ही सुख होगा। ये जो नव युग निर्माण होगा, इसमें आप जैसी ही सात्विक आत्माओं का आगमन हो सकता है। जो दुरात्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनके लिए युग अपने द्वार नहीं खोलेगा, उन्हें यहीं पर भस्म होना होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक सही राह पर चल रहे हैं। आप दूसरों को भी प्रेरित करें, इस दीपक की प्रकाश पूरे संसार में फैलाएं। जिस प्रेम को आपने आभास किया है, उस प्रेम को आप दूसरों तक पहुंचाएं, तो लोगों के अंदर वो जागृति आए, वो समझ पाए कि सत्य में और प्रेम, जो ईश्वरी प्रेम है, उसमें क्या शक्ति है। और जो क्षणिक प्रेम लोगों के अंदर है, लालच है, जो समय के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन ये प्रेम अनंत है, जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है। और ये शक्ति भी आपके साथ जन्मों जन्मांतर तक चलती रहती है। तो इस अनंत प्रेम के लिए एक बार धन्यवाद जरूर कीजिएगा गाइस। अब मैं इतना ही कहूंगी, वो अनंत शक्ति हमेशा आपके लिए, आपके परिवार के लिए खड़ी है, आपकी सुरक्षा करती है। आप भी उसका धन्यवाद कीजिए और लोगों में एक प्रेम का दीप प्रज्वलित कीजिए जो आपने महसूस किया है। आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं, लोगों को ये जागरूकता ला सकते हैं कि आपने जो चीजें फील की है वो क्या है। वो कहीं किसी इंसान के प्रेम में नहीं मिल सकती है। बहुत ज्यादा घंटों साधना करने से भी वो चीजें नहीं मिलती हैं, हजारों वर्ष तपस्या करने से भी वो चीजें नहीं मिलती हैं, जो एक शुद्ध भाव से मिल जाती हैं। तो वही चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं इस रीडिंग के माध्यम से। आई होप आपको समझ में आई है आज की रीडिंग और कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इस रीडिंग से। बहुत ही भाग्यशाली है वो सोल जिनको भी ये वीडियो मिल गया है और इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए डिवाइन ऑरिकल कार्ड से एक बार देख लेते हैं, कौन सी वो अनंत शक्ति है जो आपके घर को और आपको सुरक्षित करती है। एक पावरफुल शक्ति जो आपके शत्रुओं को हर बार हराती है।
कौन सी वो दैवी शक्ति है जो हर बार मेरे कलेक्टिव के शत्रुओं को हरा देती है? वो अनंत और पावरफुल शक्ति कौन सी है? ये आपके ध्यान से ही आपको मिल पाई है। आपके ध्यान के कारण ही ये शक्ति आप तक आ पाई है। देखिए, जो कार्ड निकाले हैं ना, जो हम अभी यहाँ पर मैसेज देख रहे थे, जो इंट्यूटिवली मैसेज आ रहे थे, वही कार्ड भी आए हैं। आप हर वक्त हर्मिट की एनर्जी में रहते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चीज तो अलग है। आप एक जागरूक सोल हो, लेकिन हर समय जब आप उनका नाम लेते हो, उन्हें पुकारते हो, तो आधी से ज्यादा नेगेटिविटी उनके नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाती है। जैसे नारद मुनि हर वक्त नारायण का जाप करते हैं, वैसे ही आप अपने इष्ट का जाप करते हैं। तो ये ब्रह्मांड की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी हेल्प करने के लिए आतुर है, खड़ी रहती है, आपकी सुरक्षा करने के लिए। ये घेरा देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने अभी रीडिंग में बताया। आपके नाम उच्चारण से ही आपके आसपास ये सुरक्षा चक्र बन जाता है। आपको भी दिख रहा होगा, ये पीछे जो चक्र एक नजर आ रहा है ना, ये देखिए ऐसा। इस चक्रव्यूह को भेदना किसी भी नकारात्मक शक्ति के बस में नहीं है। और यहाँ स्वयं हनुमान बाबा भी आए हैं। देखिए, यहाँ हनुमान बाबा आए हैं, उनकी एनर्जी आपके घर के आसपास होती है। माँ काली की ऊर्जा, जो मैं आपको बता रही थी, डिवाइन ऊर्जा, गॉडेस, मदर, तो ये वही है। यहाँ मैंने आपको माँ दुर्गा, माँ काली दोनों के ही स्वरूप बताए हैं। तो माँ सौम्य रूप में आपके साथ है। यही है जो आपके शत्रुओं को बार बार हराती है। तो गाइस, अब आपको समझ आ ही गया है, आज की रीडिंग आपने देख ही ली है। यहीं तक आज के मैसेज हैं। अब मैं विदा लेना चाहूंगी आप सभी से। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को, सॉरी, ये चैनल आपके ही कारण इतनी ग्रोथ कर पा रहा है, तो मैं आप सभी की आभारी हूँ। जो भी नए व्यूअर्स इस चैनल पर आए हैं, मैं उनके लिए ये बोल रही हूँ कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए तो मैं हमेशा आभारी हूँ दिल से। तो आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।